में आया क्या? नहीं। ठीक है, और एक तो चीज यहाँ पर मैंने नहीं बोला, क्या नहीं बोला? तो बैक साइड अटैक हो रहा है ना। बैक साइड अटैक का मतलब यहाँ पर जो ग्रुप रहेगा, ये जो ग्रुप, इस ग्रुप को क्या होना चाहिए आपका? लेस बल्कि होना चाहिए, मतलब साइज में छोटा होना चाहिए, तब जाके ये वाला बैक साइड अटैक। साइज में इस कार्बन का साथ जो ग्रुप रहेगा उसको लेस बल्की होना, लेस बल्कि होने के लिए क्या होना चाहिए? इसको, इस हैलाइड को 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री नहीं तो मिथाइल। तो SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक हो रहा है, तो ए वाला जो कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन sp3 मतलब वो वाला क्या हो रहा है आपका 1 डिग्री, 1 डिग्री हो रहा है, मतलब sp3 मतलब 1 डिग्री नहीं, सिंगल बॉन्ड है तो sp3। तो उस हिसाब से ए वाला जो कार्बन को लेस बल्कि होना चाहिए, क्या? लेस बल्कि होना चाहिए। लेस बल्कि होने का कौन सा ग्रुप हो सकता है? एक मिथाइल, मिथाइल हैलाइड, उसके बाद आपका 1 डिग्री, उसके बाद आपका 2 डिग्री, उसके बाद आपका 3 डिग्री। ये वाला आपका SN2 का ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या हो रहा है यहाँ पर? डिक्रीज हो रहा है, मतलब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN2 प्रेफरेबल होगा, मतलब ज्यादा होगा, क्योंकि लेस बल्कि ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो मैं बोलूंगा आप ठीक से सुनिएंगे। तो फर्स्ट SN2 के बारे में आपका मैंने अभी तक मेन 3 पॉइंट बोला, 3 नहीं 4 बोला। तो यहाँ पर भी आपका sp3 हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या बोला है? सिंगल स्टेप रिएक्शन, बैक साइड अटैक करेगा, 1 डिग्री मतलब लेस बल्कि ग्रुप के अंदर में SN2 बेटर होगा, इसलिए मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड के लिए आपका SN2 रिएक्शन फेवरेबल होगा, मतलब 1 डिग्री अल्किल हैलाइड में SN2 रिएक्शन फेवरेबल होगा, बिकॉज बैक साइड अटैक कर रहा है, लेस बल्कि ग्रुप जरूरत। ये आपका SN2 का जो मेन पॉइंट, बैक साइड अटैक होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, 1 डिग्री अल्किल हैलाइड के लिए SN2 रिएक्शन मोर फेवरेबल होता है। ये वाला वर्ड आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो SN2 के बारे में जो जेई और बोर्ड के लिए भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पर कौन सा फैक्टर आए, देखिए मैं थोड़ा सा लिख के रखा हूं, उसके बाद मैं इसी के ऊपर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, फर्स्ट क्या बोलता है? नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट मतलब क्या होना चाहिए? नेचर, अब क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एज क्राउडिंग अराउंड द कार्बन होल्डिंग लिविंग ग्रुप। क्राउडिंग अराउंड मतलब क्राउडिंग अराउंड द कार्बन होल्डिंग लिविंग ग्रुप इंक्रीजेस रियर साइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल बिकम्स डिफिकल्ट। जो अभी मैं बोल रहा था, जो बैक साइड अटैक हो रहा है, तो मतलब ज्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए, मतलब लेस क्राउडिंग होना चाहिए, मतलब लेस बल्कि उस कार्बन के साथ, मतलब जहां पर CX बॉन्ड हो रहा है, सी के अंदर में लेस बल्कि ग्रुप रहना चाहिए। तो क्या बोल रहा है? नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट के मतलब एज द क्राउडिंग अराउंड द कार्बन होल्डिंग लिविंग ग्रुप increases rear side attack मतलब back side attack of the nucleophile becomes difficult and rate of SN2 reaction decreases। जैसे क्राउड मतलब लिविंग कार्बन होल्डिंग लिविंग ग्रुप मतलब CX बॉन्ड, कार्बन होल्डिंग लिविंग ग्रुप मतलब CX बॉन्ड, ठीक है। CX बॉन्ड का क्राउडिंग इंक्रीज होगा, मतलब बल्किनेस, मतलब वहां पर ज्यादा ग्रुप अटैच रहेगा, क्या होगा आपका SN2 रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैक साइड अटैक नहीं कर पाएगा। सो प्राइमरी अल्किल हैलाइड विद 2 हाइड्रोजन एटम, जो अभी बोला कार्बन होल्डिंग लिविंग ग्रुप मोर रिएक्टिव,
is more reactive, and hydrogen are smallest atom and the which do not occupy mass space, and tertiary alkyl halide least reactive, and 3 alkyl group on the carbon holding living group, there are the much crowding around it, and the nucleophile cannot attack so easily. तो ऑर्डर बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर आपका CH3 Cl मैंने अभी लिखा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल देके मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका CH3 CH2 यहाँ पर Cl, उसके बाद आपका आएगा ये वाला मिथाइल है, उसके बाद इथाइल, उसके बाद आपका प्रोपाइल आएगा CH3 CH2 CH2 Cl, प्रोपाइल आ रहा है। उसके बाद आपका क्या आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब यहाँ पर उसके बाद आपका 2 डिग्री आएगा, ऐसे यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका Cl, ये वाला क्या है आपका 2 डिग्री है। 1 डिग्री 2 डिग्री के बारे में मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से बोला हूँ। यहाँ पर आप इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर CH3, यहाँ पर यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl, ये वाला आपका 3 डिग्री हैलाइड, ये वाला 2 डिग्री हैलाइड, ये वाला 1 डिग्री हैलाइड, ये वाला 1 डिग्री हैलाइड, ये वाला 1 डिग्री हैलाइड। फर्स्ट वाला है मिथाइल क्लोराइड, सेकंड वाला है इथाइल क्लोराइड, थर्ड वाला है आपका प्रोपाइल क्लोराइड, सेकंड वाला है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला लास्ट वाला जो है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये SN2 का मतलब SN2 रिएक्शन मतलब 1 डिग्री हैलाइड के ऊपर ही होगा, क्योंकि वो वाला बैक साइड अटैक होना, बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड होता अटैक होने के लिए आपका लेस क्राउडिंग ग्रुप रहना चाहिए, मतलब जो CX जो बॉन्ड है उस कार्बन के ऊपर लेस क्राउड होना चाहिए। आया समझ में, बल्कि ग्रुप ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आया समझ में ये वाला फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद जो पॉइंट, तो नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हुआ, ये वाला समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आ रहा है आपका ये वाला प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, बीटा गामा बॉन्ड और presence of atom with lone pair in beta position increase the rate of SN2 reaction due to delocalization of electron cloud in transition state. It increases its stability and transition state is formed more easily. Rate of reaction increases. Presence of pi bond मतलब presence of pi bond, जैसे presence of pi bond मतलब ये वाला आएगा pi bond बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ पर आप CH2Cl मतलब ए वाला कार्बन जो है बेंजाइलिक पोजीशन है, पाई बॉन्ड है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऐसे आपका CH CH2, यहाँ पर CH2Cl, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड मतलब कंपाउंड के अंदर में आपका पाई बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, कंपाउंड के अंदर में आपका पाई बॉन्ड है CH2Cl। तो ए वाला कार्बन आपका sp3 है बट पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट था, ठीक है। और इसके बाद इसका जो ऑर्डर मैं ऐसा लिख रहा हूँ CH2Cl, ये वाला ऐसा हो रहा है, जैसे ये वाला बेंजाइलिक हैलाइड है, क्लोराइड है, बेंजाइलिक लिख के रखे, हैलाइड लिखा होगा, ये वाला है एलाइलिक, ये वाला आपका 1 डिग्री हैलाइड। तो मैंने क्या लिखा, बेंजाइलिक हैलाइड के लिए SN2 रिएक्शन बेटर होगा, एलाइलिक के लिए भी बेटर होगा, मतलब उसका जो ऑर्डर जो मैं लिखा हूँ क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन बीटा एंड गामा, बिटवीन बीटा एंड गामा मतलब ए वाला आपका अल्फा, ए वाला बीटा, ए वाला गामा, ठीक है। यहाँ पर भी ए वाला आपका अल्फा, ए वाला नहीं, ये वाला कार्बन अल्फा आपका, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, ये वाला आपका गामा, ठीक है। तो बीटा एंड गामा पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड रहेगा, मतलब पाई बॉन्ड रहेगा। तो पाई बॉन्ड रहने से क्या होगा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब ड्यू टू रेजोनेंस,
जैसे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने बोला था, उस हिसाब से यहाँ पर ड्यू टू, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो रहा है, इसमें क्यों स्टेबल हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, ड्यू टू रेजोनेंस in the transition state. It is increase the stability and transition state is formed more easily, rate of reaction increases. आया समझ में? तो ये वाला ऑर्डर दिया तो क्वेश्चन में आया तो आप लिख पाएंगे ना? ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ये वाला नेक्स्ट और भी आएगा, और भी एग्जाम्पल देखेंगे तो तब भी आएगा। जैसे मैं एक दो तो दिखाता हूँ एग्जाम्पल, मतलब इसी के ऊपर। जैसे पाई बॉन्ड बोला है और प्रेजेंस ऑफ एन एटम विथ लोन पेयर इन बीटा पोजीशन इंक्रीजेस में पाई बॉन्ड का दिखाया, लोन पेयर के बारे में नहीं दिखा। लोन पेयर के बारे में ऐसा आएगा। मैं पाई बॉन्ड का और एक तो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे पाई बॉन्ड के ऊपर में जो आएगा वो एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ पाई बॉन्ड के ऊपर। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड के ऊपर जो ऑर्डर एक तो हो सकता है, जैसे CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपका CH2Cl, इसका ज्यादा होगा, यहाँ पर आपका CH3 CH2 CH2Cl। ये वाला यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसलिए इसका ज्यादा ऑर्डर ये भी एक क्वेश्चन में आ सकता है। गिव रीजन टाइप देखिए, कॉमन जो SN1 SN2 से जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में भी आया, नीट में भी आया, जेई में भी आया, जेई एडवांस में भी आया। तो थोड़ा सा चेंज करके इस SN1 SN2 का रिएक्शन आ सकता है, जो अनकॉमन एग्जाम्पल जो आप बुक में नहीं देखे हो, बट कॉन्सेप्ट आपका बुक में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट के लिए क्या याद रखना होगा, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड बीटा एंड गामा कार्बन, मतलब बेंजाइलिक एंड एलाइलिक। बेंजाइलिक क्लोराइड का SN2 ज्यादा होगा, उसके बाद एलाइलिक, उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड के वजह से वहां पर डीलोकलाइज हो रहा है। ट्रांजिशन स्टेट में ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो रहा है 1 डिग्री हैलाइड से। तो ये वाला हो गया। तो लोन पेयर रहेगा तो क्या होगा, तो लोन पेयर का एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ से CH3, यहाँ पर O आपका CH2Cl, वहां पर क्या लिखा, बीटा पोजीशन, लोन पेयर इन बीटा पोजीशन। ये वाला बीटा हो रहा है आपका, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा। यहाँ पर आपका ईथर का दो ठो लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर है। तो इसके बाद आपका आ जाएगा बीटा पोजीशन। यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट ऐसा CH3, यहाँ पर O, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका CH2Cl। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑर्डर है। तो क्योंकि देखिए ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लोन पेयर है। तो मतलब लोन पेयर जितना दूर जा रहा है, मतलब डिस्टेंस जब ज्यादा हो रहा है, SN2 रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आया समझ में? तो ये वाला लोन पेयर के ऊपर हो गया, और भी लोन पेयर के ऊपर आएगा। वो ऑर्डर जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा बेंजाइलिक एलाइलिक दे दिया, और एक तो ऐसे आएगा जैसे बेंजीन रिंग करके आप देखेंगे तो ऐसा, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आपका CH2। ये वाला कंपाउंड जो है, ये वाला कंपाउंड आप लोग देखे हो, उससे आपका CH3 O, यहाँ पर आपका CH2, ऐसा इसका सेम यहाँ पर लोन पेयर है। तो इसके लिए ये वाला ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर भी लोन पेयर हो रहा है, बट यहाँ पर बेंजाइलिक पोजीशन है, पाई इलेक्ट्रॉन भी। तो आपका प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में रहेगा, मतलब एलाइलिक, बेंजाइलिक, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो बेसिकली ऑर्डर SN2 रिएक्शन का क्या आया, पहले क्या आएगा, बेंजाइलिक, एलाइलिक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, नहीं,
क्या ऐसा आएगा क्या? नहीं। तो देखिए पहले बेंजाइलिक हैलाइड, उसके बाद एलाइलिक हैलाइड, उसके बाद मिथाइल हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री हैलाइड, उसके बाद 3 डिग्री हैलाइड। मतलब आपका SN2 रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आया समझ में? नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आ रहा है देखिए, ये वाला बहुत इजी पॉइंट था। उसके बाद यहाँ पर आपका ये वाला बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है ए हैलोजन एट ब्रिज हेड कैन नॉट बी डिस्प्ले। ब्रिज हेड कंपाउंड कैसा देखने में लगता है? आप लोग देखे हो, क्योंकि आप लोग जेई का प्रिपरेशन पहले से कर रहे हो, मैं तो थोड़ा लेट में हूँ, मतलब पीछे चल रहा हूँ, मतलब स्टार्ट लेट किया हूँ। तो ठीक है, जो भी है आप देखिए, ऐसा ऐसा ए वाला हो रहा है ब्रिज हेड, जो आप क्लास 11 में मतलब वाई साइक्लो कंपाउंड जब पढ़े हो, ये वाला ब्रिज हेड कंपाउंड। हैलाइड कहाँ पड़ा है? बोल रहा है यहाँ पड़े, ये वाला ब्रिज हेड बोल रहा है, बोल रहे इसके लिए आपका SN2 रिएक्शन नहीं होगा, ड्यू टू क्या बोल रहा है, स्टेरिक इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अप्रोचेस द कार्बन होल्डिंग लिविंग ग्रुप। मतलब ये वाला जो लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक ऐसे न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और ऐसे भी अटैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक कैन नॉट अप्रोच द कार्बन होल्डिंग लिविंग ग्रुप। आया समझ में? क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? तो ब्रिज हेड कंपाउंड के ऊपर आपका SN2 रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अप्रोच द कार्बन होल्डिंग लिविंग ग्रुप ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। ब्रिज हेड हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक मतलब SN2 रिएक्शन नहीं होगा ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। आया समझ में? तो ये वाला आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड एंड हेलोएरिन ऑलमोस्ट इनर्ट। क्या बोल रहा है? विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड मतलब आपका कार्बन क्या हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है। जैसे ये वाला आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर X है, ये वाला कार्बन क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसको हम लोग क्या बोलता हूँ, विनाइल, विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड मतलब आपका फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ये वाला आपका एराइल हैलाइड हो रहा है। यहाँ पर भी X, ये वाला कार्बन भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वहां पर जब मैकेनिज्म बोल रहा था, वहां पर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखाया था, sp3 दिखाया था। तो sp2 होने से आपका ऐसे पाई बॉन्ड आ रहा है, तो पाई बॉन्ड जब आएगा वो क्या हो जाएगा, केमिकली इनर्ट हो जाएगा, यही बोला हूं मैं। तो अभी इसका एक्सप्लेनेशन आपका क्या होगा, यहाँ पर एक तो पॉइंट मैं ये वाला देख रहा था, यहाँ पर जो एक तो पॉइंट नहीं बोला मैंने, यहाँ पर पॉइंट ये वाला, ये जो sp3 बोला हूँ, यहाँ पर ए वाला भी sp3 है, ठीक है, sp3 हाइब्रिड, बट ए वाला जो है आपका sp2 हाइब्रिड, ठीक है। ये वाला मिस कर गया था, वो बैक पेज में चला गया, वहां से ही एक्सप्लेन कर दिया। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ, SN2 रिएक्शन का आपका ट्रांजिशन स्टेट क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। रिएक्टेंट जब न्यूक्लियोफिलिक बैकसाइड अटैक कर रहा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और प्रोडक्ट जब फॉर्म हो रहा है फिर से sp2 में आ रहा है। आया समझ में? ये वाला आपका यहाँ पर बोलने भूल गया था, तो जो भी है याद है। तो यहाँ पर आपका एराइल और विनाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन क्या हो रहा है, इनर्ट हो रहा है। मतलब एराइल और विनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड आर ऑलमोस्ट इनर्ट इन SN2 रिएक्शन ड्यू टू क्या बोला है, ड्यू टू स्टेबिलिटी एक्वायर्ड देम द वाया रेजोनेंस। ड्यू टू आप ऐसा वर्ड लिख पाएंगे, ड्यू टू रेजोनेंस प्रेजेंस ऑफ क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पर दिखाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका Cl रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ए वाला खुल रहा है,
खुलने के बाद आपका देखिए यहाँ पर ए वाला फॉर्म हो रहा है, मतलब ए वाला जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, मतलब इस कार्बन में आ रहा है। देखिए जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेंगे फर्स्ट क्या चेंज हो रहा है वो लिखिए, उसके बाद क्या चेंज नहीं हो रहा है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, मतलब लिख दीजिए। तो मतलब यहाँ पर ए वाला नेगेटिव चार्ज इस कार्बन में आ रहा है और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो हो गया। तो ए वाला नेगेटिव चार्ज चला गया, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, डेफिशिएंट हो रहा है। जैसे मैं बोल के लिख रहा हूं सेम आप भी ऐसे बोल के लिखिए। क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 3 ठो लोन पेयर है, तीन ठो लोन पेयर से एक ठो लोन पेयर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब CX बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर ये जो दूसरा बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, ए वाला जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ रहा है, मतलब इस कार्बन में आ रहा है, तो ये वाला हो गया। तो बॉन्ड खुल गए, उसके बाद आप जैसा है ऐसा सेम इट इज सेम रख दीजिए, ठीक है, सेम एज इट इज सेम रख दीजिए, तो हो गया। तो हम लोग क्या देख रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड हो रहा है, आया समझ में, पार्शियल डबल बॉन्ड हो रहा है। तो CX बॉन्ड एक्वायर्स द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर and displacement requires the breaking of strong bond, more energy is necessary. So vinyl and aryl halide are almost inert in SN2 reaction due to presence of resonance and partial double bond character. आया समझ में, CX bond acquires the partial double bond, आया समझ में। तो आप इसके अंदर में इससे क्वेश्चन आया, तो एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है जेई में, जेई 2026 में, और बोर्ड में भी यहाँ से आपका जो फर्स्ट स्कूल का एग्जाम होगा, मतलब 12 का, वहां पर भी ये हेलो एल्केन जब आएगा ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, बहुत साल, बहुत मतलब एक दो बार नहीं, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड, मतलब CBSE बोर्ड में। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, बेसिकली विनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड आर inert in SN2 reaction due to CX bond have partial double bond character via resonance। आया समझ में, तो ये वाला आया समझ में। तो नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है, देखिए अभी जो हम लोग जो पढ़ रहा हूं, ये वाला क्या है आपका बोर्ड